अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? हमें कहता ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज के दिन एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जिसकी सोच भी नहीं थी, दिमाग में भी नहीं आता कि यार ऐसा भी हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा बड़ा मुर्गा, ये वाला, ये मर गया। ये देखें, ये मर गया। और इसके जो मरने की वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके मरने की वजह क्या है आपको पहले पता है कि इसका इलाज चल रहा था। ये बहुत बीमार था शुरू से, ऐसे ही शुरू से। ये मतलब कि एक कहते हैं ना, थोड़ा सा ख़राब पीस था ये। तो कल पता नहीं किस साइड से, आपको याद होगा कि हमारी ये मुर्गी बाहर निकलती तो हमारी देसी मुर्गी अक्सर अंदर घुस जाती थी, ठीक है। तो उसी साइड से इस हमारे मुर्गे ने रास्ता बनाया और ये पिंजरे के अंदर घुसा। सारी रात पता नहीं कब तक इसको ये मारता रह गया। और जब सुबह उठ के देखा तो यार इसने इसकी ये हालत की हुई थी। और ये देखें, ये इसके सर वगैरह सब कुछ फाड़ दिया। और यार ये अब थोड़ी देर में मर चुका है। हालांकि इसको अभी हमने ज़िबा कराना था, लेकिन जब मैं वापस आया तो इतनी देर में ये मर चुका था। तो अब मैं ऊपर आ रहा हूँ, मैंने देखने कि यार मैं जा रहा था इसको ज़िबा कराने, लेकिन इतनी देर में ये मर चुके। सुबह में जा नहीं सका, काम था। तो अब समझ नहीं आ रही यार, ये क्या बहुत बड़ा है यार। आज के बाद ज़िंदगी में कभी दो मुर्गे एक साथ नहीं रख रहे हैं। जब भी हमेशा दो बड़े मुर्गे एक साथ रखे हैं कि यही नुकसान होता जा रहा है। पिछले आप जितने वीडियोस उठा के देख लें, मुर्गों का ही मतलब कि नुकसान, मुर्गों के ही मसले चल रहे हैं। इधर हर कितने परिंदे एक साथ बैठे हैं, डव्स बैठे हैं, कबूतर, उधर सारे कबूतर इतने सारे एक साथ बैठे हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन यार ये अब पिंजरे के अंदर बंद होकर पिंजरे के साइडों से जगह बना के आप अंदर घुस बेचारों को मार रहा है। और हालांकि अब इसको, वो इससे लड़ता भी नहीं था, आपको पता, वो इससे डरता था। और इसी का ही बच्चा था, दो बच्चे थे, दोनों के दोनों ही मर गए हैं मुर्गे। और दोनों मुर्गियाँ हमारे पास है पड़ी, तो इसको अब खोलते हैं, ये बाहर इन्हें शिफ्ट करते हैं। और समझ नहीं आ रही यार। बाकी हमारी अभी एक मुर्गी नीचे बैठी है और उसको, उसके साथ भी एक मुर्गी लड़ती है। इसका भी कोई ना कोई हल निकालते हैं, या तो हटा देते हैं या दोनों में से एक को ज़िबा करा देते हैं। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जितनी मुर्गियाँ बड़ी खड़ी हैं वो सारी बाहर ही खुले रहें, इन लोग कहीं किधर बंद ना करना पड़े, आपस में लड़े ना, बस। अब और यही, और कोई हल नहीं है कि अब कोई तरीका नहीं है। और दो मुर्गे हमने भाई अब नहीं रखने। अब जो मुर्गा हम रखेंगे तो या तो इस वाले को हम ज़िबा करा के कोई नया मुर्गा लेंगे, या फिर इसको बेच के नया मुर्गा लेंगे। अब ये हमारा नुकसान कर दे, इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं यार क्या बना। तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया और इसकी ये कुछ हालत है, ये देखें, तो मुँह देखें, चेहरा सारा का सारा इसने ज़ख्मी कर दिया। और ये इधर दोबारा आगे से लड़ने, पता नहीं इसको क्या मसला है सारे मुर्गों से। इसने अपनी सारी दुम वगैरह भी गंदी कर ली है। ये छलांगे मारता फिर रहा है हर जगह से। और इसके सारे के सारे जो पर पाँव हैं, पाँव में दर्द किए खड़ा है अपना। और ये देश ने हमारे ये मुर्गा मार दिया। हालांकि इसकी हालत तो थी, ये ऐसे खुद ही मर जाता ना छोड़ दे इसको दफ़ा कर। इसकी हालत तो थी, इसने वैसे ही मर जाना था। लेकिन यार इस तरीके से मरना और बात थी। हम इसका इलाज तो कर रहे थे यार। ये आखिरी हमारे पास मुर्गा था जो हमारे पिछले साल 23 के अंदर निकले थे ना, सेट निकला था 24 22 के दिसंबर में निकला था, 23 मेरे ख्याल से 24 के शुरू में निकला था। 24 के शुरू में चूज़े निकले हमारे, इतने पे खुश थे हमारा। तब भी एक चूज़ा इस मुर्गे ने मार दिया था। इसने मारा था ना, इसने मारा भी कर दिया। हाँ। वो मर गया था। और अब ये वाला भी मर गया, था भी इतना बिल्कुल छोटा सा था, छोटा। लेकिन अब इसका क्या करना है, ये तो गया। तो ये भी अच्छा ही था यार, मुर्गा तो खड़ा था। अब इन दोनों मुर्गियों को, हमने इन दोनों मुर्गियों से कोई ना कुछ करना है कि दोनों लड़े ना, या फिर दोनों में से एक को ज़िबा कर देना है। एक तो अंधी है ना, उसको ज़िबा कर देते अंधी वाली को। या फिर ये सोच रहा हूँ ज़िबा कर देंगे तो हमारे पीछे परिंदे ही नहीं रहने। कहाँ किधर परिंदे से, मतलब कि एक ज़िबा कर तीन मुर्गियां बस, 3 मुर्गियाँ, और उसमें भी एक देसी हाँ। और एक मुर्गा, मतलब कि 4-5 परिंदे से यार अच्छा नहीं लगता यार। अब इसके जैसे सर्दियाँ मौसम आते भी 5-6 मुर्गियां ले आएंगे। हाँ, वो तो देखते हैं। अब इसको दफनाओ फिर खुद। इस बेचारे को, इस बेचारे की किस्मत कितनी आस, पैदा होते ही बचपन से पैदा हुआ तब से बेचारा अपनी मुश्किलात में लड़ रहा है। कभी इसको पाँव का मसला हो गया था, उसका इलाज किया, चलता रह गया। ये इधर से इधर नहीं चढ़ सकता था, उसका इलाज किया। हम इतने खुश हो गए, हमने मुर्गे का इलाज कर लिया, मुर्गा अब सही हो गया। फिर इसका पैरों का मसला आ गया, फिर दोबारा इसकी टांगों का मसला। इतने साल इसकी टांगों का मसला चलता रह गया, पूरा 1 साल इसकी टांगों का मसला था। फिर इसके बाद ये इसके गले का मसला आ गया, इसकी आँखों का मसला आ गया। इसके इतने हज़ारों मसले चलते रहेगा और एंड में अब इसका ये एंड निकला है जो अब देखते हैं यार। कुछ क्या ही कह सकते हैं यार। ये इनको आपस में पता नहीं एक दूसरे से क्या दुश्मनी है यार इन मुर्गों को। वो तो इसे कुछ कहता भी नहीं था, इस मनुष्य को समझ नहीं। मेरा तो सुबह दिल था कि मैं दोनों को ज़िबा करा देता हूँ। मुर्गे रखते नहीं, मुर्गियाँ रखते हैं सिंपल। लेकिन फिर इसको छोड़ दिया। लेकिन बिल्कुल मेरा तो दिल नहीं है, मुझे अब ये जहर लगता है। इसने बहुत हमारे परिंदों का नुकसान किया, जो सामने खड़ा है ना। और यार क्या ही कह सकते हैं इसको, ये भी परिंदा ही है। अब बाकी इस मुर्गियाँ सारी एक साथ ही रहेंगी। उस मुर्गी का देखते हैं कि आप उसने क्या करना है।
इस चीज़ ने तो ये तो मार दिया, हमारे दो के दो मुर्गे थे, दोनों के दोनों ही इसने मार दिए। काश हम पहले ही कुछ कर देते इनके साथ। उस वक्त एक बारी हमारे दिमाग में आया था कि यार हम अपने मुर्गे ना ज़िबा कर देते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार हमारे पास लाता तो एक मुर्गा है कि कहीं लड़ पड़े तो कोई मसला होगा। तब मैंने रोक लिया था, तब बीमार भी थे ये बहुत। मैंने कहा चलो मैं इनका इलाज करता हूँ, ये सही भी हो गए थे। लेकिन बीच में फिर ये एक झटका आया था। ये जो मौसम है ना इस वक्त का, जो इस वक्त मौसम है, जो महीने चल रहे हैं, अगस्त, अगला महीना अगस्त का है, ये जुलाई है, और अगला जो होता है ना अक्टूबर का, ये जो 3-4 महीने होते हैं, इस महीने में ना हमारे परिंदे ख़ास तौर पे मुर्गियाँ हमेशा मरती हैं, हमेशा। कहीं भी इतने मर्जी अच्छे तरीके से रह लो, क्योंकि ना इस मौसम में आती है बीमारियाँ अपने साथ लेके आती हैं, तो फिर ना ये मुर्गियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती और मुर्गियाँ मर जाती हैं। और कभी इससे एक के अंदर बीमारी आती है तो साथ 2-3 परिंदे, कभी कभार तो भाई पूरा सेटअप ले जाती हैं। तो अब देखते हैं यार, इसको तो अब दफनाना ही है। बाकी इस मुर्गी का मेन फोकस है कि इसको क्या करना है। इसकी आंखों का इलाज चल रहा था, लेकिन यार इसकी आँख नहीं, यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमें सही तरीके से, शायद देर हो गई। आँख है लेकिन छुप गई है, बहुत हद तक छुप गई है। ये सारी ये तो पीछे चली गई है, ये देखें ये आँख है, वाइट हो गई अंदर से, ख़राब है, बिल्कुल ख़राब हो गई इसकी आँख। ये मिनट में ऐसा हो रहा है, ये बीमारियाँ आई हैं और आपस में आँखों की बीमारियाँ आई है बस। और इन आँखों की बीमारी क्या यार, एक दूसरे से इनको पता नहीं क्या दुश्मनी है, जानी दुश्मन है ये सारे परिंदे एक दूसरे के। अब ये सेट तो हो जाएगी क्योंकि ये अंधी है, ये तो भाग जाएगी फिर। चलो यार, इसको हम देखते हैं कि एक साथ रहती है, जो भी करते हैं। ठंडा मौसम होगा तब भी करेंगे। और अब इस चूज़े जितनी हम ना इंशाल्लाह अब मुर्गियाँ लेके आएंगे, इस चूज़े जितनी, ठीक है ना। फिर ये सारे बचपन में एक साथ रखेंगे सबको, और ये बड़े मुर्गे वगैरह हम सारे ज़िबा कर देंगे खुद ही, और बाकी छोटे मुर्गियाँ वगैरह हम रख लेंगे अपने लिए जो हमारे पास हैं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि यार ये दोनों मुर्गियाँ अब सेट हो जाएंगी और लड़ेंगे नहीं। और बस ये आज बैड एक बुरी खबर थी। मैं कहा यार मैं खुद समझ नहीं आ रही कि मुर्गे ने ऐसा क्यों किया और ये अंदर क्यों घुसा उस बेचारे को मारने के लिए। और बताया कहाँ से घुसे? हाँ यार, जाली से घुसा, और उसने जाली में घुसने के चक्कर में अपने आप को कितने ज़ख्मी कर लिया। वो बेचारा तो अपने ज़िंदगी से पहले मुश्किल में था, वो चलो वो वैसे नहीं सकता था, नहीं इसने कैसे उसे मारा होगा, समझ नहीं आ रही। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा नहीं मारा मेरे ख्याल से। अगर इसने ज़्यादा मारा होता तो ये मौके पे मार के छोड़ता है शायद। हाँ शायद कोई उसके हैं, वो भी यार क्या फड़कता है, समझ नहीं आ रही यार, बहुत दुख हो रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। ऐसे कोई परिंदे यार ऐसे ज़ाया ही जा रहे हैं सारे के सारे, इनको हमने ऐसे रखा हुआ है, इनका ख्याल इसलिए रखते हैं कि यार ये दूसरे परिंदा में लेके उनको ये मार दें। इनका ये सही तमाशा है, अजाब को दिया हुआ है इन लोगों ने। हर पिछली मुर्गियाँ आपस में लड़ गई, मुर्गी मर गई, इससे पता नहीं पहले भी दूसरे चूज़े को मारा था, छोटे चूज़े मार देता, पता नहीं क्या मसला है इसका। अब इसको मार दिया, इसको कुछ कहता था इसको। अब फिर अपनी बारी इनकी आवाज़ें निकलती हैं, चीखें निकलती हैं। अब इसको ये ऐसे घूमता रहेगा अपनी मुर्गियों के साथ, इधर इसकी मुर्गियाँ ऐसे घूमती रहेंगी। और बाकी यार ये इससे डर जाए ना तो हमारे ना ज़िंदगी सुकून पे आ जाइए, आपस में खुले रहें, बाहर आपस में इधर ही खुले रहें, दफ़ा अब जैसे पड़े रहें। अब दाना पानी इनको हम डाल देंगे, अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारना दें इनको। तो अब इसको उठा के इस बोरी में डाल रहे हैं और दफनाएंगे इसको। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते इसके लिए हम, पहले हमने क्या शापर में डाल देंगे, लेकिन अब को इसमें डाल के आराम से रखना है तक। रुको मैं इसको पहले दफना हम इंशाल्लाह अब नए परिंदे लेके आएंगे, मुर्गियाँ लेंगे। अगर मुर्गा नया लेंगे भी तो सिर्फ एक ही मुर्गा रखेंगे, एक ज़िबा करेंगे और एक हम अपना मुर्गा नया लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, काफ़ी बुरी वीडियो है यार। मैं तो खुद शौक हो गया था, सुबह मुझे पता चला था कि यार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मुर्गा पिंजरा फाड़ के अंदर चला जाए और आपस में लड़ पड़े और मुर्गे को ये मार ही दिया। और क्या, पहले भी एक मुर्गा इसी ने मारा, तो हाँ मैं तो भूल गया, इसने एक पहले मुर्गा भी मारा था। मैं सोच रहा था कि हाँ हमारा मुर्गा के पहले भी एक ज़ाया हुआ, पहले भी उसका यही हालत हो गई थी, और भी इसने मार दिया। अभी दूसरा मुर्गा भी इसने मार दिया, और दिल तो मेरा कर रहा है कि इसको हम ज़िबा कर दें, लेकिन अब हमारे पास कोई मुर्गा है नहीं, तो इसलिए सिर्फ इसको चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी, क्योंकि इतनी ऐसी अजीब सी वीडियो, बस आप दुआ करें कि यार हमारे परिंदों को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही। इतने सब कुछ सही चल रहा होता है, सारे परिंदे सही होते हैं और ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। हमारे सारे परिंदे ऐसे बड़ी मेहनत से बनाते हैं परिंदे इतने सारे, और फिर कोई ऐसे ही दिन आता है कि सारे परिंदे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।